नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल ग्रो अप विद अजय में स्वागत है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। देखिए साथियों, जैसे हम लोग कल की जो क्लास थी प्रस्तावना पे थी, प्रस्तावना आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यदि आप कल की क्लास हमारी अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रस्तावना को जरूर देख लीजिए। देखिए, आज हम लोगों की जो क्लास होगी, हमारा क्लास होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर भाग एक की बात किया जाए तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। अगर बात किया जाए भाग एक की, संघ एवं राज्य क्षेत्र एक कहां से कहां तक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। अगर संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करें तो हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत या इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। यदि राज्यों का एक संघ है तो इसमें राज्य कितने होंगे? अगर राज्य की बात किया जाए तो हमारे जो भारत में राज्य है, राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे 8 हैं। देखिए, अभी वर्तमान की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको पता होगा साथियों कि हमारे यहाँ अगर राज्यों की बात किया जाए तो 29 राज्य हैं, क्योंकि हमारा 29वां राज्य जो है तेलंगाना है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 7 थी। तो देखिए, अगर केंद्र शासित 7 से 8 हो गई और हमारे राज्यों की संख्या जो है 29 से 28 हो गए। इसके बीच की जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी भी बीच की भौगोलिक परिवर्तन है उस पर हम लोग अगर बात करेंगे तो देखिए, बात अगर किया जाए तो जो हमारा एक जम्मू कश्मीर है, बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को जो 5 अगस्त 2019, देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ठीक है, जो कि संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। अगर बात किया जाए लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019। अगर बात किया जाए लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019। देखिए साथियों, आपके जो बीच में जितने भी आपको बताए जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके करंट के बेस से भी, ठीक है। आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा कि आपको सिर्फ संविधान ही नहीं बताया जा रहा है, आपका इसमें अगर बात किया जाए करंट का भी तो आपसे पूछ सकता है कि कब इसे पारित किया गया और कब इसे लागू किया गया, ठीक है। यह पूछेगा कब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में से बांटा गया। तो इसके बाद अगर साथियों देखिए राज्यों की बात किया जाए तो 29 से जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया तो हमारा राज्य जो है 29 से घटकर 28 हो गया। फिर बात करते हैं, हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे और मिले जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुए। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई और वर्तमान में कितनी है? 8 है। तो फिर हमारे मन में सवाल आता है कि एक कैसे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अभी जो है वर्तमान में 8 है और अगर साथ में 2 ऐड करते हैं तो ये हमारा 9 हो जाता है। तो देखिए दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। एक कब किया गया, इसकी बात किया जाएगा तो 3 दिसंबर 2019 को इसे संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 26 जनवरी
26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। किसे? दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक किया गया। 3 दिसंबर 2019 को इसे संविधान मतलब संसद के द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। देखिए बीच बीच में हम लोगों की बात हो रही है संसद की। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं साथियों संसद क्या है। देखिए अगर बात किया जाए संसद की तो देखिए संसद में आपको पता होगा आपका एक होता है राज्यसभा, संसद में आपका एक राज्यसभा होगा, एक होगा लोकसभा, एक होंगे आपके राष्ट्रपति। देखिए अगर संसद की बात करते हैं तो हम लोग अनुच्छेद भी देख लेते हैं कि संसद हमारा जो है 79 में आपका संसद हो जाएगा और जो है 80 में आपका राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में आपके राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आपके अनुच्छेद को भी अगर बात किया जाए तो आपका संसद 79 में हो जाएगा, 80 में आपका राज्यसभा, 81 में आपका लोकसभा, 52 में आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए बात किया जाए उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 1 था, अनुच्छेद 1 से संबंधित आपको चीजें बताई गई हैं। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। देखिए अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। देखिए अनुच्छेद 2 हमारा कहता है ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा को पर प्रभाव डाले, जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। ठीक है, अगर अनुच्छेद 2 की बात किया जाए, अनुच्छेद 2 कहता है ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले, या तो इसी को हम कह सकते हैं कि संसद विधि बनाकर भारत में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। बात बस वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया। संसद विधि बनाकर भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, या हम कहें ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र, अनुच्छेद 2 की अगर बात किया जाए, ऐसा भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र, भूभाग या सम्मिलित क्षेत्र जो संघ की सीमा पर प्रभाव डाले, संघ की सीमा पर प्रभाव डाले। देखिए जब भारत संघ से कोई भी राज्य मिलाए जाएंगे, ठीक है, तो उसपे क्या है कि आपका संविधान संशोधन होगा साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो वही आपका दिया गया है कि संसद विधि बनाकर भारत में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर साथियों बात किया जाए अनुच्छेद 2 के क का बात किया जाए, ठीक है, अनुच्छेद 2 के क की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के क में दिया गया है कि सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों उसके बाद देखेंगे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये हमारा अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। साथियों हम लोग अगर बात करेंगे अनुच्छेद 3 की, ठीक है, बात किया जाएगा अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 आपको पता है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन तथा राज्यों का बंटवारा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन तथा राज्यों का बंटवारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 की हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 3, ठीक है, ये कहता है कि संसद जो है विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन, संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन, विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन
एवं राज्यों का बंटवारा कर सकती है, एवं राज्यों का बंटवारा कर सकती है। देखिए, बात किया जाए संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन तथा राज्यों का बंटवारा कर सकती है। देखिए, यदि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्यों का जो बंटवारा किया जाता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा होता है। संसद में देखिए दो बहुमत होते हैं, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। साथियों, जो साधारण बहुमत हमारा होता है वो आधे से एक अधिक, हमारा जो साधारण बहुमत का मतलब होता है जो सीटें होती हैं संसद की उसके आधे से एक अधिक जो हमारा है वह हमारा साधारण बहुमत है। यदि विशेष बहुमत की बात किया जाए साथियों, विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत जो हमारा है पूरे संसद के पूरे सीट का जो है संसद सदस्यों का 2/3, 2/3 सदस्य से अगर पारित किया जाएगा उसे विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप उत्तरांचल हो गया, पहले देखिए हमारे जब उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड से अलग हुआ या उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, फिर जिसे आपका परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया है। उसके बाद अगर देखें साथियों, बात किया जाए अगर भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की बात किया जाए तो देखिए एक आपके होते हैं फजल अली आयोग, एक फजल अली समिति की बात किया जाए जो कि 1953 में बनाई गई थी। फजल अली समिति जो है 1953 बनाई गई थी। इस रिपोर्ट को यह जो फजल अली जो है अपना रिपोर्ट 1953 में जाके फजल अली जो अपना रिपोर्ट है 1955 में जाके सरकार को सौंपी थी। ठीक है, 1955 में जब फजल अली जो है भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन के लिए अपना एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था, पर इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सरकार को सौंपी। तो देखिए उसके बाद हमारे जो संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जिसमें अगर बात किया जाए प्रारंभ में राज्यों की बात किया जाए तो देखिए प्रारंभ में हमारे 14 राज्य थे। प्रारंभ में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यदि राज्यों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य की बात किया जाएगा तो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर बात किया जाए कि 26वां राज्य की बात किया जाए साथियों, देखिए जो भाषाई आधार पे आपको बताया गया था आपका प्रथम राज्य जो है भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो बनाया गया था हमारा वो जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जिसे अभी वर्तमान में सीमांध्र भी कहते हैं, जिसे वर्तमान में सीमांध्र भी कहते हैं। उसके बाद साथियों जब भाषाई आधार पे हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा देखिए जब राज्यों का गठन किया गया तो उसमें प्रारंभ में जो है 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद अगर बात किया जाए 26वां राज्य की तो देखिए हमारा जो 26वां राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो कब अलग हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। फिर उसके बाद बात किया जाए 27वां राज्य की, देखिए 27वां राज्य हमारा जो है उत्तराखंड है जो कि स्टार्टिंग में इसका उत्तरांचल नाम था। ये हमारा 27वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए 27 के बाद बात किया जाएगा 28वां राज्य जो हमारा है तो देखिए हमारा 28वां राज्य जो है हमारा हो जाएगा झारखंड।
28वां राज्य हमारा झारखंड हो जाएगा, जो कहां से अलग हुआ था, बिहार से। यह कब हुआ था, यह हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर बात किया जाएगा 29वां राज्य, ठीक है, 29वां राज्य की अगर बात किया जाएगा, हमारा 29वां राज्य जो है वो है तेलंगाना। 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से यह कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014। तो देखिए जब आंध्र प्रदेश हमारा 29वां राज्य बना, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हमारा 29वां राज्य तेलंगाना जो बना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो संयुक्त जो है राजधानी की बात किया जाए हैदराबाद, उसको 10 सालों तक संयुक्त राजधानी जो हैदराबाद रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो है राजधानी जो है अमरावती में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों हमारे जो उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद हम लोग 4 देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है साथियों, अनुच्छेद 4 कहता है यदि किसी भी राज्य के का बंटवारा किया जाता है तो संसद के सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों इसको ऐसे आप समझिएगा कि जैसे आपका जब आपका ले लिया जाए मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उसका जो है कुल संसद सीट जितनी भी थी, ठीक है, यदि उसमें अगर परिवार मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसके सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो संसद की सीट है, यदि किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाता है तो संसद के सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आपका अनुच्छेद 4 में कहा गया। साथियों आपका भाग 1 की बात किया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही चुनिंदा कंटेंट आपको दिए हैं कि यदि इस क्षेत्र से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका इस आपके जो क्लास जो आपकी चल रही है इससे बाहर नहीं जाएंगे। साथियों आपको कई किताबों की निचोड़ आपको बताए जा रहे हैं। अब आपको उसकी कीमत समझ में आती है कि नहीं आती ये मुझे नहीं पता, पर कभी ना तो कभी इसकी कीमत आपको समझ में आएगी कि जो लेक्चर दिया गया है शायद है आपको किसी भी कोचिंग के थ्रू आपको मिले, शायद ही आपको जो डिजिटल बोर्ड की आपकी आदत पड़ी है शायद उसमें इतना कंटेंट आपको दिया जाए। यदि दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मुझसे भी महान बहुत से टीचर हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आपको 3-4 बुकों का निचोड़ दिया जाता है कि आप कम से कम 3-4 बुक पढ़ेंगे तब जाके आपको इतनी चीजें मिलेगी। ठीक है साथियों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।